Welcome to my channel Movie Times. Today we are going to show the top 7 reasons on the case of Dhananjay Chatterjee, which remains a controversial and highly debated topic in India's legal and human rights. धनंजय चटर्जी एक भारतीय बंगाली व्यक्ति थे जो एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे और कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में एक हाई प्रोफाइल आपराधिक मामले में शामिल होने के लिए कुख्यात हुए थे। यह मामला कोलकाता के भवानीपुर में आनंद अपार्टमेंट में रहने वाली 14 वर्षीय हेतल पारेख नाम की लड़की के बलात्कार और हत्या के इर्दगिर्द घूमता है। यहाँ वे 7 कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से यह मामला अभी भी हाई प्रोफाइल और बहस का मुद्दा बना हुआ है। मामले की परिस्थितियां। चटर्जी के मामले में विवाद का एक केंद्रीय बिंदु उनके खिलाफ सबूतों की परिस्थितिजन्य प्रकृति है। चटर्जी को परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराया गया था क्योंकि अपराध का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। आलोचकों का तर्क है कि इससे सजा की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा होता है क्योंकि परिस्थितिजन्य साक्ष्य कभी-कभी व्याख्या और गलत व्याख्या के लिए खुले हो सकते हैं। पुलिस पर अत्याचार का आरोप। ऐसे आरोप थे कि पूछताछ के दौरान चटर्जी को पुलिस की निष्ठुरता और यंत्रणा का शिकार होना पड़ा, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि शायद इसके कारण जबरन कबूलनामा करवाया गया। हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस के दुर्व्यवहार और यातना के आरोप भारत में असामान्य नहीं है और वे जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता के बारे में चिंता पैदा करते हैं। संदिग्ध कानूनी प्रतिनिधित्व। चटर्जी का कानूनी प्रतिनिधित्व भी जांच के दायरे में आ गया है। आलोचकों का तर्क है कि मुकदमे और अपील के दौरान उन्हें प्रभावी कानूनी सलाह नहीं मिली। भारत में मृत्युदंड के कई मामलों में आरोपी व्यक्तियों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि के लोगों को सक्षम कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच नहीं हो सकती है, जो मुकदमे की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है। मृत्युदंड पर बहस। चटर्जी के मामले ने भारत में मृत्युदंड के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी। कई कार्यकर्ताओं और संगठनों ने मृत्युदंड के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करने का आह्वान किया है। उनका तर्क है कि गलत सजा की संभावना, जैसा कि चटर्जी के मामले में देखा गया है, मौत की सजा को खत्म करने या कम से कम फांसी पर रोक लगाने का एक अनिवार्य कारण है। मानवाधिकार संबंधी चिंताएं। इस मामले ने व्यापक मानवाधिकार चिंताओं को उठाया है, विशेष रूप से निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और यंत्रणा पर रोक के संदर्भ में। अधिवक्ताओं का तर्क है कि चटर्जी का मामला अधिक मजबूत मानवाधिकार सुरक्षा और कानूनी सुधारों की आवश्यकता का उदाहरण देता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्तियों को गलत तरीके से दोषी नहीं ठहराया जाए और उनके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। मीडिया कवरेज और जनता की राय। इस मामले को व्यापक मीडिया कवरेज मिला, जिसने जनता की राय को प्रभावित किया। जबकि कुछ ने चटर्जी के अपराध पर विश्वास किया और उनकी फांसी का समर्थन किया, दूसरों ने उनकी बेगुनाही के दावों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की और उनके मुकदमे की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। सक्रियता और वकालत। एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे मानवाधिकार संगठन धनंजय चटर्जी के मामले की पुनः जांच और भारत में मृत्युदंड के उपयोग पर पुनर्विचार की वकालत करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। धनंजय चटर्जी के निर्दोष होने के दृढ़ दावों ने सबूतों की परिस्थितिजन्य प्रकृति और पुलिस कदाचार के आरोपों के साथ मिलकर उनके मामले के बारे में विवाद और चल रही बहस में योगदान दिया। 2004 में उनकी फांसी से इन शंकाओं का निर्णायक समाधान नहीं हुआ और उनके मामले को मृत्युदंड, गलत सजा और भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता के बारे में चर्चा में उद्धृत किया जाता रहा है। Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel if you like my video or want to watch more of my videos.